कहते हैं कि ना बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा होता है रुपया, और रुपयों की बरसात कल हमने लाहौर में देखी थी, क्योंकि पीएसएल का फर्स्ट एवर प्लेयर ऑक्शन हुआ था। और इस ऑक्शन में कल वाले दिन कई प्लेयर जो है वो इस ऑक्शन में अपनी जेबें भर कर गए हैं, और कई प्लेयर इससे नाराज भी हैं। और जो प्लेयर ऑक्शन का जो माहौल था वो बड़ा खुशगवार था। टीम्स के ओनर्स जो थे वो बड़े खुश नजर आ रहे थे, और उनमें काफी कुछ देखने को मिला था इस प्लेयर ऑक्शन में। और सबसे बात करें जो प्लेयर मोस्ट एक्सपेंसिव बाय थी, उनमें नसीम शाह थे, फाहिम अशरफ थे, डैरेल मिचेल थे, और डेविड वार्नर, आजम खान, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा। ज्यादातर हमने ये देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर जो थे वो ज्यादा बाय हुआ था। और देख लें कि प्लेयर स्कोर की, अगर प्लेयर पोल्स की बात करें तो ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हमें देखने को मिले हैं। और शायद ये चीज़ जो है वो मोहसिन नकवी ने की है, जब पाकिस्तानी प्लेयर ने श्रीलंका का दौरा जो स्किप करके बिग बैश लीग खेली थी, और उसमें ही शायद मोहसिन नकवी ने इस चीज़ को हैंडल किया था। अच्छा, ऑक्शन में आए तो ऑक्शन में हमने देखा कि रावलपिंडी जो है वो सही तरह मार्का मार कर गया। 9 तारीख को टीम का ऑक्शन वो जीतने में कामयाब हुए वेलेस टेक्नोलॉजीज वाले, और उसी दिन रावलपिंडी टीम्स की अनाउंसमेंट की। नेक्स्ट डे उन्होंने जो है वो अपनी 3 टीम रिटेंशन कंप्लीट की और 1 ट्रैक साइनिंग की। और मोहम्मद रिजवान शायद कप्तान होंगे रावलपिंडी के, और तो उनके साथ थे राशिद लतीफ, वो उनके हेड कोच भी हो सकेंगे, शुड बी हेड कोच ऑफ रावलपिंडी इज राशिद लतीफ। लेकिन हम आते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी और टीम्स को किस तरह बनाना है, सिर्फ उनके पास 24 घंटे थे राशिद लतीफ और मोहम्मद रिजवान के पास, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी टीम चुनी है। हालांकि उसका जो पर्स था वो तकरीबन 34 करोड़ का बचा हुआ था, ठीक है। 45 करोड़ का उनको पर्स दिया गया था रावलपिंडी का, लेकिन उनके पास 34 करोड़ का पर्स बचा हुआ था, और उन्होंने बहुत अच्छी टीम जो है वो बाय किया। उनके पास ऑलरेडी रिटेंशन जो उन्होंने की थी, जमान खान था, बॉलीवुड जोड़ी की बात कर रहा हूँ, लोकल उनका पेस अटैक बड़ा जबरदस्त हो गया। जमान खान जो कि डेथ ओवर बड़े जबरदस्त कराते हैं, आपने देखा था कि बिग बैश लीग में 6 रन डिफेंड किए थे, ठीक है। उसके बाद नसीम शाह, और हम जानते हैं कि वो वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर इन पाकिस्तान क्रिकेट, और मोहम्मद आमिर, उनको तो पूरी दुनिया जानती है। और ये ट्रियो जो है वो रावलपिंडी का बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डैरेल मिचेल को भी बाय किया था 8.05 करोड़ 8 करोड़ 5 लाख में, ठीक है। तो ये भी इनकी जबरदस्त बाय थी रावलपिंडी की। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रावलपिंडी का जो टीम है वो बड़ी जबरदस्त है, ठीक है। उसके बाद हमें तो हैदराबाद किंग्समैन के तरफ, तो हैदराबाद किंग्समैन ने ऐसा लगता है कि यूएसए को घसीट रखा है पूरी टीम में, क्योंकि हमने 6-7 प्लेयर इनके देखे थे जो कि यूएसए इनकी जो किंग्समैन की टीम है उसमें हमने देखा कि वो प्लान वहाँ पर वो उस टीम में खेलते हैं, जिस तरह के हमाद आजम हो गए, एंड शकील खान, शियान जयसूर्या, और हसन खान, ये सारे प्लेयर जो है थे वो चिकागो किंग्समैन टीम में इनके खेलते हैं। तो ज़्यादातर इनके प्लेयर जो थे, ये थी इनकी कोच जो थी वो यूएसए बेस वाली ही है। और सियालकोट स्टैलियंस की बात करें तो वो तो ऑस्ट्रेलिया भाई उनका फेवरेट है। जो रिमेनिंग पर्स था ऑक्शन से पहले, तो रावलपिंडी का सबसे ज़्यादा था, उनको 45 करोड़ का पर्स दिया गया था, और उनका जो पर्स था वो तकरीबन 34.60 करोड़ उनका पर्स था रावलपिंडी का रिमेनिंग। और इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद को 50.5 करोड़ का उनको पर्स दिया गया था, लेकिन इनकी रिटेंशन और डायरेक्ट साइनिंग करने के बाद 34.60 करोड़ इनके पास बचा था, ठीक है। और नीचे आता है कराची किंग्स को भी वही 50.5 करोड़ का पर्स दिया गया था, लेकिन रिटेंशन और डायरेक्ट साइनिंग के बाद इनके पास पर्स बचा था 35.26 करोड़। और लाहौर का जो था वो 31.36 करोड़ का बचा था, पेशावर ज़ल्मी का 27.96 करोड़, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास था 27.54 करोड़। और नीचे आया सियालकोट स्टैलियन का 23.34 करोड़ इनके पास बचा था। और हैदराबाद के पास जो पर्स था रिमेनिंग ऑक्शन से पहले वो 21.94 करोड़ इनके पास बचा था। और अब आते हैं कि जो ऑक्शन में हाईएस्ट टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थी बाय थी, उनमें पहले नंबर पे आती है रावलपिंडी ने की थी नसीम शाह के, वो 8.65 करोड़। और नीचे आए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना प्लेयर वापसी लिया था फाहिम अशरफ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगा कि ज़्यादातर ऐसा हुआ कि जो पीएसएल सीजन 10 में टीम्स के पास जो प्लेयर थे उन्होंने ज़्यादातर अपने वापसी प्लेयर ही किए हैं।
पर्स कर जितना जाता है जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे जो कोड है वो हमारे पास वापस होना चाहिए। ये चीज़ हमें देखने को मिली है, ज़्यादातर लाहौर में हमें देखने को मिली है। लाहौर ने वापसी प्लेयर्स अपने लिए हैं, फ़खर जमान और हारिस रऊफ को भी वापस लिया, जिस तरह जो फाइट करके वो देखने लायक थी। ठीक है, नहीं ज़्यादा फ़खर जमान 7.95 करोड़ में लाहौर कलंदर ने इनको बाय किया। डेविड वार्नर भी लास्ट सीजन कराची के पास ही थे, कराची ने ही इनको लिया 7.90 करोड़ में। और डेविड वार्नर बिग बैश लीग में 3 सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं लगातार, और यही चीज़ देखने लायक थी। शायद इसीलिए ही लाहौर कराची ने डेविड वार्नर को किसी भी कॉस्ट पर खरीदने को जाने को तैयार थे। ठीक है, RS उनको लाहौर कलंदर ने ही खरीदा है 7.60 करोड़ में, और मार्क चैंपन 7 करोड़ में इस्लामाबाद ने खरीदा था, और क्वेटा ग्लैडिएटर ने ख्वाजा नाफे को खरीदा है 6.50 करोड़ में। और हम जानते हैं कि ख्वाजा नाफे लास्ट सीजन जो है वो तकरीबन इमर्जिंग कैटेगरी में खेले थे इधर क्वेटा ग्लैडिएटर्स में। आज उनकी वैल्यू देख लें। और सुल्तान अली आगा, इनको इस्लामाबाद नहीं खरीद पाया है, हालांकि पीछे ज़रूर भागा था, बड़ी बिटें लगाई थी, गोल्डन बैट भी उठाया था, लेकिन कराची जो है वो ये सुल्तान अली आगा को जीतने में कामयाब हुए थे 5.85 करोड़ में। और साहबजादा फरहान, इनको सियालकोट स्टैलियन ने खरीदा है 7.70 करोड़ में। ये हाईएस्ट बिड थी टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की। अब बात कर लेते हैं कि PSL जो है पहली बार ऑक्शन हुआ उसका, और इसमें हाईएस्ट पेड प्लेयर स्कोर से है। ठीक है, चाहे वो ऑक्शन से पहले हो या ऑक्शन से बाद में। अभी पहले देखे बैक साइडिंग जो थी वो सियालकोट स्टैलियन की 14 करोड़ की स्टीवन स्मिथ को किया था, और उसके बाद हैदराबाद ने रिट्रेशन की थी साहिब अयूब की 12.60 करोड़ में, या 6 करोड़ बिकल है। ठीक है, और शाहिद अफरीदी को 7 करोड़ में रखा गया, ये बिफोर द HPL PSL ऑक्शन से पहले। ठीक है, बाबर आजम को भी 7 करोड़ में, शदाब खान को भी 7 करोड़ में, और इमरान अहमद को भी 7 करोड़ में।